This is the second part of the interview. Hope you will give more and more love to this part. Do subscribe our channel and hit the bell icon given below. Also like, share and comment your genuine views without any hesitation in comment box. तो मैम लेकिन यही एक बात है कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आप इंडस्ट्री में जब आई तब आप ये टेम्पररी बेसिस पर आई थी। आपका मतलब कि आप ये साइड बाय साइड करना चाहती थी। आपका ये फिक्स था कि अगर यहाँ पर नहीं हुआ तो फिर मैं अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वापस चली जाऊंगी। तो मेरे हाँ, ख्याल से यही पर एजुकेशन इम्पोर्टेंट है कि पढ़ाई करेक्ट। इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि यू कैन फॉलो योर ड्रीम्स, बट वाई एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट कि सेकेंड ऑप्शन होना चाहिए ना। यू शुड बी क्लेवर इनफ टू कीप द सेकेंड ऑप्शन। जैसे कि अभी कोई मतलब कि मैं कल को गया, मेरा नहीं कुछ हो पाया, तो अगर मैं जी, एजुकेटेड हूँ तो फिर कल मैं कुछ मतलब कि कहीं पर काम तो कर लूंगा एक अच्छा। तो मेरे ख्याल बिल्कुल, से यही पर एजुकेशन एक जरूरी होता है। बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन और उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, चाहे कुछ भी हो, चाहे आप बारटेंडर ही क्यों ना हो या पार्लर में क्यों ना काम करे, कुछ ना कुछ मतलब मैं इसीलिए आई एम टेकिंग दीज एग्जांपल्स बिकॉज एक एक्टर को, फॉर एग्जांपल एक एक्टर को सब कुछ जानना पड़ता है। कल को कोई भी स्किल होता है, आपको वो जानना पड़ेगा। या अगर कोई कैरेक्टर मिल गया कि हॉर्स राइडिंग करना है, सुन के डर लगता है, मैं घोड़े पे बस बैठी हूँ आज तक, पर सपोज मुझे हॉर्स राइडिंग सीखना पड़ गया, तो मुझे तुरंत वो एक एक वो होना पड़ेगा, मेरा एक करेज होना पड़ेगा कि हाँ, कल मैं क्लासेस लूंगी, मुझे 10 दिन में हॉर्स राइडिंग सीखना है। तो एक रेडीनेस रखना पड़ता है। सो एक एक्टर के हिसाब से मुझे अभी ऐसा एक वो मिल गया है कि आई हैव टू बी रेडी टू टेक अप एनी चैलेंज। तो इन राइट। लाइफ दैट इज द स्टेपिंग स्टोन। एजुकेशन, you work, you understand the value of money, you put that money, do you want to study further or do you want to continue working? तो उस तरीके से it's a stepping stone. Education is very very important, and like all the other things as well, एंड working चैलेंजेस in a विल बी देयर इन लाइफ। हाँ, एंड चैलेंजेस विल बी देयर इन लाइफ। आपके लाइफ में yes, मतलब कि प्रॉब्लम्स आती रहेगी। yes, exactly. मैं मैम। वो पढ़ रही हूँ, Chubby Penguin 11 has said plan B. That's true. I think one should have plan B. And it's okay to, you're not doubting plan A, but हाँ you डेफिनेटली can, कई सारे लोग you ये know, कहते हैं yeah, कि मतलब कि plan B प्लान रहना। आपका भरोसा नहीं है फिर प्लान ए के ऊपर इतना। नहीं, वो बात नहीं है, पर हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं होती है ना। कहीं कोई ऐसा फैक्टर अगर आ गया जो आपके कंट्रोल में नहीं था, जैसे कि कोरोना, तो तब करेक्ट। प्लान भी काम आता है। डेफिनेटली। तो मैम मिर्जापुर, आर्या, लव जैक्सन, अभी शिटियार आ रही है। इसमें इसमें या फिर और कोई कैरेक्टर जो कि अनफॉर्चुनेटली मैंने नहीं देखा, तो इन कैरेक्टर्स में से कौन सा कैरेक्टर ऐसा था जो कि आपको मतलब कि लगा कि ये डिफरेंट है या फिर ये हार्ड है थोड़ा प्ले करने में? और क्योंकि कभी कभी कैरेक्टर्स मतलब कि सिंपल होते हैं लेकिन आपके आसपास के लोग इतने अनुभवी होते हैं। जैसे कि सुष्मिता सेन के साथ आपने काम किया, शी इज रियली मीन्स सीनियर एक्ट्रेस। या फिर मिर्जापुर जैसे मतलब कि वेब सीरीज में जहाँ पर इतने सारे बड़े बड़े एक्टर्स थे, चंद्रचूड़ सर के साथ आपने काम किया, तो कौन सा कैरेक्टर आपको डिफिकल्ट लगा, स्क्रिप्ट वाइज या फिर अपने को एक्टर्स वाइज? डिफिकल्ट तो सारे होते हैं, सारे अलग अलग होते हैं। सुष्मिता सेन हो या अमित सियाल हो, जिसके साथ मैं मिर्जापुर 2 में थी, वो भी कितने सीनियर एक्टर है। जो हाँ, क्राफ्ट की पकड़ है उनको, तो पहुंचते हैं सीन में, जब बैठते भी है ना, पता चलता है ये अमित सियाल नहीं बैठे, ये मौर्य जी बैठे हैं, कैरेक्टर में है। मैं नहीं, मैं चूक नहीं सकती, मुझे भी जमुना जी बन के ही उनसे बात करनी पड़ेगी। यू नेवर नो, गूगली थ्रो कर देंगे, मुझे कैरेक्टर की तरीके से जवाब देना पड़ेगा, सीन कहीं भी जा सकता है। तो डिफिकल्ट चैलेंजेस, मतलब कुछ भी कह लो, आप कोई भी शब्द यूज कर लो, सारे ही होते हैं। सुष्मिता के साथ शुरू शुरू में मेरा वो एक स्टार स्ट्रकनेस होता था कि कैसे मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, अब अचानक से उसको इस तरीके से इतने नजदीक जाके डायलॉग बोल के सीन करना है, वो भी डिफिकल्ट होता है। चैलेंज, ये अलग अलग तरीके के चैलेंजेस है, और वही एक उसी से ग्रोथ होती है। मैंने आई रियलाइज कि मुझे कितना ग्रोथ मिला है इन दीज 2.5 साल में ही। जिस तरीके से सिचुएशन में मुझे डाला गया है, और मुझे मुझे किस तरीके से अडेप्ट करना पड़ा है, हर एक सिचुएशन से मैंने सीखा है, और वो सब एक किसी तरीके से डिफिकल्ट तो थे ही।
पर उसके बाद यू नो यू हैव टू राइज. तो आई थिंक आई विल नॉट से कि मैंने कहीं ऐसे I failed or something. I only learned from all of these difficulties. मैम आपको आपका फर्स्ट ऑडिशन या फिर फर्स्ट कैमरा फेस ऑफ याद है कि मतलब कि वो नर्वसनेस होती है या फिर वो डर लगता है या फिर मतलब कि कोई ऐसा एक्टर आकर बैठ गया साइड में जिसकी आप उम्मीद नहीं कर रहे थे, तो अंदर से घबराहट होती है, आपको पता है आप कर सकते हो लेकिन फिर भी वो घबराहट होती है, वो याद है आपको? अरे मैं हर ऑडिशन से पहले नर्वस होती हूँ, दिक्कत ये है. पर शुरू शुरू के ऑडिशंस मुझे याद है. सबसे पहला ऑडिशन मेरा एक एड के लिए ही था. उसमें मुझे कहा कि आपको बैठना है और आपको इमेजिन करना है कि आप गाड़ी के अंदर बैठे हो और आपको इस तरीके से कुछ ऐसे व्यू देखना है कि आप कश्मीर में हो और आपको कुछ ऐसे दिखा. मुझे बोलना होता है स्टॉप स्टॉप स्टॉप, गाड़ी पीछे लो पीछे लो, कोई नहीं है मेरे बगल में, मुझे बस एक्टिंग करना है कि मेरे हस्बैंड नहीं, कोई फ्रेंड या कोई गाड़ी चला रहा है, मुझे गाड़ी को रोक के बोलना है रुकिए रुको रुको पीछे जा पीछे जा. तो मेरे फर्स्ट ऑडिशन में क्या हुआ, मैं सब माइंड कर रही हूँ. एड में जैसे होता है ना, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा होता है, आवाज तो सुनाई नहीं देता, मैं ऑडिशन में भी वही कर रही हूँ. फिर उन्होंने बोला आप बोलिए ना, आपको जो बोलने का मन कर रहा है नेचुरल. तो नेचुरल एक्टिंग भी नेचुरल होता है, वो मुझे शुरू में पता ही नहीं था. मुझे लगा एक्टिंग होता है तो एक्टिंग करो, जो देखा है आपको टीवी में वही नकल करके कर दो. पर वो मुझे काफी टाइम अनलर्न करना पड़ा कि नहीं, एक्टिंग इज बीइंग जितना नेचुरल हो सको उतना बेटर है. तो फिर वो मुझे धीरे धीरे समझ आया. शुरू में आई यूज्ड टू मेक अ बिग फूल ऑफ माई सेल्फ इन ऑडिशंस, कान वान लाल हो जाते थे मुझे. मैम ये मेरा पहला इंटरव्यू किसी मतलब कि एक्टर या एक्ट्रेस के साथ, तो ये मेरा एक पर्सनल सवाल है. डेफिनेटली कई सारे लोग ऐसा कहते हैं कि एक्टर बनने के लिए एक्टिंग की पढ़ाई करनी ज़रूरी है, और कई सारे लोग ऐसा कहते हैं कि एक्टिंग आपको कोई इंस्टीट्यूट नहीं सिखा सकता. यू कांट लर्न एक्टिंग फ्रॉम एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट. तो फिर रियल क्या है, मतलब सिखा सकता है या नहीं सिखा सकता, करे क्या हम? क्योंकि सीखे या ना नहीं सीखे, या फिर उससे अच्छा फिर किसी थिएटर ग्रुप में ज्वाइन हो जाए तो काम भी करेंगे सीखेंगे भी. सो वही तो मुझे कमाल की बात यही लगती है कि इसका कोई एक आंसर नहीं है. हो सकता है कि कोई सीख के आए, डिप्लोमा करके आए, या कोई प्रॉपर कोर्स करके आए बाहर से, न्यूयॉर्क से पढ़ के आए, वापस यहाँ आके एकदम एक्टर बन गया. या ऐसा भी हो सकता है कि करके आ गया और उसको काम ही नहीं मिल रहा है, ऑडिशन ढंग से दे ही नहीं पा रहा है. ये भी हो सकता है. ये भी हो सकता है कि जैसे मी फॉर एग्जाम्पल, मैं बिना किसी एक्टिंग एक्सपीरियंस या कुछ सीख के, कुछ भी नहीं सीखा है मैंने, खुद कर दिया, अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करके कर दिया, लोगों को वो पसंद आ गया. फिर मैंने सोचा अरे इसके लिए पढ़ने की क्या जरूरत है, फिर करो जाके ऑडिशन ही देते रहो, फिर सीख जाओगे. ऑडिशंस भी एक तरीके का सीखने का सीख होती है, क्योंकि अलग अलग कैरेक्टर्स, अलग अलग डायलॉग्स, किस तरीके से बोलोगे, इस बार किस तरीके से रिस्पॉन्ड करोगे, वो भी एक लर्निंग है. थिएटर में भी कितना कुछ सीखने को मिलता है. मुझे थिएटर से बहुत कुछ सीखने को मिला, कैसे अनइनहिबिटेड, बॉडी को लेके कॉन्शियस नहीं होना, गलती करने से कॉन्शियस ना होना, ये सब चीजें मैं कर करके थिएटर से सीखा है. वर्कशॉप्स किए मैंने, छोटे छोटे वर्कशॉप्स किए हैं वो करके ना. रही सवाल कि आप डिसाइड कैसे करोगे कि आपको कौन सा ऑप्शन सूट करेगा, वो इसका जवाब यही हो सकता है कि मे बी यू विल हैव टू इनिशियली ट्राई एवरीथिंग आउट, व्हाट इज वर्किंग फॉर यू. सब ये इंडिविजुअल डिसीजन होता है. थिएटर करके देखिए, आप कोई ग्रुप ज्वाइन करिए, अगर आपको पसंद, आपको अगर सीखने को मिल रहा है तो फिर ठीक है, आप उसी के साथ लगे रहिए. लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे कुछ स्पेसिफिक सीखना है, कुछ अच्छे से ट्रेनिंग लेना है, बेसिक्स से लेके परफॉर्मेंस तक सीखना है, तो फिर आप कोर्स करिए. सो ये एक इंडिविजुअल डिसीजन होता है. मेरे लिए मेरा डिसीजन शायद काम आया, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि अब मैं नौकरी वोकरी छोड़ने के बाद अब मैं एक्टिंग का कोर्स करूं. मुझे एक प्रेशर भी था कि कोर्स करने के बाद नहीं हुआ तो मैंने सोचा नहीं, करती रहती हूँ, ऑडिशन देती रहती हूँ. वो फिर मेरे लिए काम आया. एंड आई फील कि अगर नहीं भी सीखे तो फेलियर नहीं होगा, नहीं भी सीखे तो कुछ कुछ कर करके आ ही जाएगा एक्टिंग. एनीबडी कैन बी एन एक्टर. एक्टिंग ऐसा प्रोफेशन ही ऐसा है कि देख के भी सीख सकते हो. 500 मूवीज देख लो, एट द एंड कुछ तो सीखोगे. फिल्मी देख देख के एक्टिंग सीख लो. सो देयर आर मेनी वेज टू लर्न एक्टिंग. ऑनेस्टली आपके ऊपर डिपेंड करता है. मैम आपका लॉकडाउन कैसे बीता? मेरे ख्याल से मैं कल ही एक इंटरव्यू देख रहा था आपका, आपने उसमें कहा कि आप डांस सिखा रही हो, और अब आप 16 साल के बच्चों से लेकर 60 साल की उम्र तक के लोगों को, सबको एक साथ आप डांस सिखा रही हो, तो फिर वो एक्सपीरियंस कैसा हो रहा है?
एक साथ नहीं सिखा रही थी, इंडिविजुअली ले रही थी, कभी छोटे हाँ बच्चों का बिल्कुल। लिया तो कुछ बैच बड़ों का लिया। थैंकफुली मैं डांस प्रैक्टिस छोड़ दिया था, क्योंकि वही ऑडिशन में इतना टाइम जाता है कि डांस में इतना फोकस नहीं रहता था। लकीली वापस से डांस का प्रैक्टिस करना शुरू किया, कोरियोग्राफीज बनाती थी, गाने सिलेक्ट करके कोरियोग्राफीज बनाती थी, फिर सिखाती थी। अब जूम पे सिखाने के लिए चिल्ला चिल्ला के एनर्जी दे के सिखाना पड़ता है। फेस टू फेस होगे तो मैं एनर्जी दे दूंगी, यही तो हो आप, लेकिन जूम पे आप बंदे अकेले घर पे है, छोटे से कमरे में है, उनको सीखने के लिए बच्चों को जबरदस्ती पेरेंट्स ने डाल दिया, जा डांस सीख। उनको मैं किस तरीके से मोटिवेट करूं, तो मैं अपना एनर्जी रखती थी, मेरे पसीने छूट जाते थे, क्योंकि मुझे ऑडियो भी ठीक रखना है, फैन नहीं ऑन कर सकती। सो बहुत चैलेंजेस आए, पर मैंने फिर सेशन के बाद जो मैंने 2.5-3 महीने जो भी किया, वो अपने आप को व्यस्त रखने के लिए मेरे लिए एक सेंस ऑफ अचीवमेंट था कि एक मैं किसी को खुशी दे पाई, उनको भी मैं बिजी रख पाई थी ड्यूरिंग लॉकडाउन। और दूसरा कि मैंने अपने बारे में एक चीज जाना कि चाहे कुछ भी हो जाए, nothing can replace hard work. I decided to work hard. I said I'll put my sweat into this, but I will not sit idle and worry about shit क्या होने वाला है, क्या होने वाला है. I just started doing action. So I believe in that, and that approach has really helped me. कि बैठो मत, उठ के कुछ भी कर लो, कुछ भी, चाहे अब कुकिंग सीखा मैंने, कितना कुछ सीखा और सिखाया, डांसिंग सिखाया तो यहाँ कुकिंग सीख लिया किसी से. So you know, I don't have any regrets that way about lockdown. It has taught me so much about myself and about life in general. Biggest lesson learned in 2 years. मैम